हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड के कोर्स के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर की भी एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि आपको हर माह का करंट अफेयर कवर करवाया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ माह से करंट अफेयर की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अब जितने भी आपकी करंट अफेयर की वीडियो छूटी हुई हैं उन सबको कवर करवाया जाएगा। तो देखिए, हम लोग आज अध्ययन करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर नवंबर दिसंबर 2021, यानी कि दोनों माह के करंट अफेयर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि दोनों माह, नवंबर और दिसंबर माह, दोनों माह के करंट अफेयर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जनवरी 2021 तक से लेकर दिसंबर 2021 तक का आपका करंट अफेयर जो भी है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जनवरी 2022 का करंट अफेयर। तो देखिए, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का आपका करंट अफेयर आज आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के 10 हिमालयी राज्यों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में किस राज्य को प्रथम रैंक हासिल हुई है? तो देखिए, उत्तराखंड को। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं देश के 10 हिमालयी राज्यों में, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड को प्रथम रैंक हासिल हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं कि देश में सबसे स्वच्छ शहरों में देहरादून को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 82वां स्थान देहरादून को प्राप्त होता है, अगर हम लोग देश के सबसे स्वच्छ शहरों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, देहरादून में आयोजित किया गया था। ऐसे प्रश्न दोस्तों आते रहते हैं, तो याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी को जब कोरोना हुआ था, तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो उस दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। तो ये पुस्तक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन रहेंगे? रमेश पोखरियाल निशंक जी। अगला प्रश्न है, 21वां राज्य स्थापना दिवस जो कि 9 नवंबर 2021 को मनाया गया, ये किस रूप में मनाया गया? देखिए, जो उत्तराखंड राज्य है उसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को जब राज्य का गठन होता है, तो उसी दिन राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इस बार जब 9 नवंबर 2021 को राज्य स्थापना दिवस मनाया गया 21वां, तो वो किस रूप में मनाया गया? तो उत्तराखंड गौरव महोत्सव के रूप में इसको मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश के पहले घास संरक्षण केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, रानीखेत में स्थापित किया गया है। और कब किया गया, अगर आपसे डेट पूछ ले, 14 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 4 धामों में पहला धाम कौन सा है जहां प्रसाद को भोग योजना के तहत प्रमाणित किया जाएगा? तो देखिए, केदारनाथ। जैसे कि 4 धाम हैं, उन 4 धामों में से एक धाम, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, उन 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ भी है। तो उसी में क्या किया जाएगा? प्रसाद को भोग योजना के तहत प्रमाणित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए, हर्षवंती बिष्ट को। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है, 2021 तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो देखिए, शीतल राज तथा अमित बिष्ट को। तो दोनों नाम याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन दोस्तों, जो तेंजिंग नोर्गे जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे। 2021 में तेंजिंग नोर्गे जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड है वो किसे मिला? वो मिला है शीतल राज और अमित बिष्ट को। अगला अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, राज्य में लोगों को गंगा की पवित्रता के बारे में जागरूक करने के लिए नमामि गंगे गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई है ऋषिकेश से। आपसे ये दोस्तों ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो नमामि गंगे गंगा मसाल यात्रा है, ये क्या है? तो आपको उत्तर क्या देना है कि जो लोग हैं, लोगों में गंगा की पवित्रता के बारे में उनको जागरूक करने के लिए इस जो यात्रा है, नमामि गंगे गंगा मसाल यात्रा, इसको शुरू किया गया है। और कहाँ से शुरू किया गया है? ऋषिकेश से। 10वां प्रश्न है, राज्य में अपनी सरकार व उन्नति पोर्टल की शुरुआत कब से की गई? तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। 17 नवंबर 2021 को। तो देखिए, इसकी शुरुआत करने की डेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है, पूछा जाएगा आपसे कि जो अपनी सरकार है या उन्नति पोर्टल, ये क्या है? तो देखिए, सरकारी विभागों तथा सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए ये अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ऐसे करके ये प्रश्न बन सकता है। ये इसकी शुरुआत कब की गई है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, सरकारी विभागों तथा सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए। 11वां प्रश्न है, देहरादून की कुसुम भट्ट को उनकी किस कहानी संग्रह के लिए तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों देखिए, अधिकांश ये देखा गया है कि जैसे कि अभी ये 2021 में सम्मान इनको दिया गया, तो होता क्या है, उत्तराखंड की परीक्षाओं में 2 साल बाद आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप नए नए तैयारी करने वाले हैं तो इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें उत्तराखंड में ऐसी होती हैं जो मतलब 2 साल 3 साल बाद उनको पूछ लेता है। देखिए करंट अफेयर तो अभी की हैं ये, लेकिन इनको अभी नहीं पूछेगा, ये 2-3 साल की परीक्षाओं में इनको पूछ लेता है। तो ये देखिए जरूर देख, कभी कभी क्या होता है, अधिकांश होता है कि 90% ऐसा होता है कि जो ऐसे प्रश्न होते हैं उत्तराखंड में, इनको 2-3 साल के बाद पूछता है। जैसे आज वो घटनाएं अगर घट जाती हैं तो 2-3 साल बाद उनको पूछेगा। लेकिन 10% ऐसा होता है कि जैसे 2021 में सम्मान दिया गया हो तो 2021 से 2022 में पूछ ले। लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी दोस्तों हो सकता है। हम पिछले अनुभवों के आधार पर ही आपको आगे की बातें बताते हैं। तो देखिए, देहरादून की जो कुसुम भट्ट हैं, उनको किस कहानी संग्रह के लिए तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो नदी की उंगलियों के निशान। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो ये बने हैं उन्मुख चंद। देखिए उन्मुख चंद का संबंध अल्मोड़ा उन्मुख चंद का जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न रखा हुआ है, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो जो उन्मुख चंद हैं उनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बने हैं, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न है, वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये शशि प्रभा रावत जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 14वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य को। 15वां प्रश्न है, किस राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 16वां प्रश्न है, देहरादून की पहली आदर्श आंगनवाड़ी कहाँ तैयार की गई है। तो झाझरा में। देखिए जो उत्तराखंड की राजधानी वो देहरादून है, तो देहरादून की जो पहली आदर्श आंगनवाड़ी तैयार की गई है वो कहाँ की गई है, झाझरा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न, किस गढ़वाली फिल्म का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, जो कि गोवा में हो रहा है 2021 में। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो होता है, जो हर साल होता है, वो इस साल कहाँ हुआ। तो गोवा में हुआ। और देखिए जो इसके लिए जो उत्तराखंड की फिल्म को चुना गया उसका नाम क्या है, सोनपट। तो किस गढ़वाली फिल्म का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 के लिए हुआ। तो सोनपट। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ किस स्थान से किया जाएगा। तो ये किया जाएगा देहरादून से। वैसे दोस्तों ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में 3 दिवसीय जनजाति महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये कहाँ किया गया, देहरादून में। 20वां प्रश्न, चर्चा में रहा लमखागा दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है। तो उत्तराखंड व हिमाचल को यह जोड़ता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है आने वाली परीक्षाओं के लिए। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि लमखागा दर्रा किन राज्यों के बीच है। तो उत्तराखंड व हिमाचल राज्यों के बीच में है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, भारत सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को 2021 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनेगा कि वंदना कटारिया को इनमें से कौन सा पुरस्कार 2021 में दिया गया। वहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार या भारत रत्न, ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन होंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 2021 में वंदना कटारिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया। ये दिया गया अर्जुन पुरस्कार। वंदना कटारिया का संबंध हरिद्वार से है और हॉकी खिलाड़ी हैं, ये उत्तराखंड की हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 22वां प्रश्न। एक मिनट, 22वां प्रश्न हमारा क्या रहेगा। हाँ चलिए ठीक है, 22वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया। तो ये किया ऋषिकेश से। इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 12 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा और इसका जो वजन है वो कितना है? 35 टन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था? तो देखिए गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया था। इसकी ऊंचाई आपसे पूछ सकता है, 12 फीट इसकी ऊंचाई है और इसका जो वजन है वो कितना है? इसका वजन रहेगा 35 टन। अब देखिए यहाँ पर से जो ये प्रतिमा है इसके बारे में एक चीज आपको और नोट करनी है। क्लोराइड शिष्ट पत्थर से बनाई गई आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है इसको मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है एग्जाम में कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो केदारनाथ में गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है, तो इस मूर्ति को किसने तैयार किया है? तो देखिए अरुण योगीराज जी ने इसको तैयार किया है। तो ये आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न है, हाल ही में धनलेख मेला किस जगह संपन्न हुआ? तो पिथौरागढ़ में। तो देखिए धनलेख मेला आपको नोट करना है कि धनलेख मेला कहाँ होता है प्रतिवर्ष? तो ये होता है पिथौरागढ़ जनपद में। 25वां प्रश्न है, वन अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल जिले के लालकुआं में देश का पहला सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन विकसित किया है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। वन अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल में कहाँ पर एक सुगंधित उद्यान पहला, क्योंकि देश का पहला है ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि वन अनुसंधान केंद्र ने कहाँ पर देश का पहला सुगंधित उद्यान या एरोमेटिक गार्डन विकसित किया है? तो नैनीताल जिले के लालकुआं में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि जो भी पहली चीज स्थापित होती है तो उसको एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, टूरिज्म सर्वे ऑफ अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को प्राप्त अवार्ड। जैसे कि प्रतिवर्ष कुछ अवार्ड दिए जाते हैं तो 2021 के अवार्ड है, यहाँ पर से आपको 2021 और ऐड कर देना है। तो देखिए टूरिज्म सर्वे ऑफ अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को कुछ जो अवार्ड प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड किसको मिला? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला? तो ये ऋषिकेश को मिला। बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला केदारनाथ को। तो दोस्तों ये सारे 2021 के हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला। आपके सामने 4 पार्क जो है रख दिए जाएंगे। हो सकता है कुछ असम के हो सकता है कुछ राजस्थान के हो, उत्तराखंड के हो। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 27वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नौटियाल को, जो कि पैरा शूटिंग कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए कि जो या ऐसे पूछ लेगा आपसे कि जयप्रकाश नौटियाल का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है पैरा शूटिंग कोच हैं ये। और पूछ लेगा कि इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। 28वां प्रश्न है, नवंबर 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए प्रसून जोशी व हेमा मालिनी जी को। देखिए प्रसून जोशी जी का संबंध जो है वो उत्तराखंड से है, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो 52वां हुआ वो कहाँ हुआ? गोवा में। ये क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं एग्जाम में। हर बार देखा गया है कि जैसे कि कोई ना कोई प्रश्न ऐसा बना रहता है कि जैसे कोई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है तो कहाँ होता है, जैसे कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जैसे कि जो उनका जो प्रतिवर्ष समारोह होता है वो कहाँ होता है। तो ऐसे करके प्रश्न बनते रहते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है 2021 में अगर आपसे कोई, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2021 का पूछ लेगा आपसे कि 2021 में कहाँ मनाया गया, या फिर 2022 में कहाँ मनाया जाएगा, या 2023 में कहाँ मनाया जाएगा। तो कोशिश ये किया कीजिए अगर आप 2022 में कोई परीक्षा दे रहे हैं तो 2021 और 2023 दोनों को याद रखने की कोशिश करें, अगर आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर सुनील चमोली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए एक वैज्ञानिक हैं। देखिए इनके बारे में यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण बताना है आपको, क्योंकि देखिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने साल के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी की है।
इनमें जीवी पंत संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में सेवारत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील चमोली को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शुमार किया गया है। देखिए, प्रतिवर्ष अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की एक सूची जारी होती है, तो इस साल उसमें प्रोफेसर सुनील चमोली का भी नाम है। तो देखिए, अगर सुनील, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सुनील चमोली जी के लिए, क्योंकि देखिए दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में इनको शुमार किया गया है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो सुनील चमोली का संबंध है वो किससे हो जाएगा, ये एक वैज्ञानिक हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने डॉक्टरों को डॉक्टर केतन देसाई युवा लीडर अवार्ड से नवाजा गया? तो देखिए 8 डॉक्टरों को। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2021 में 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। वो कौन कौन से? देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में डॉक्टर अनिल जोशी। तो देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में कौन हो जाएंगे? पर्यावरण के क्षेत्र में डॉक्टर अनिल जोशी। आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 पर्यावरण के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो डॉक्टर अनिल जोशी को। अगर पूछ लिया आपसे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान साहसिक खेल में किसे दिया गया? तो बछेंद्री पाल जी को। अगर पूछ लिया आपसे उत्तराखंड गौरव सम्मान संस्कृति के लिए किसे दिया गया? तो देखिए लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को। उत्तराखंड गौरव सम्मान साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो ये किसे दिया गया? रस्किन बॉन्ड को। अगर आपसे पूछ ले मरणोपरांत, अगर पूछ ले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को मरणोपरांत इसके लिए चयनित किया गया है। तो ये 5 व्यक्ति हैं। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, किस राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया 2021 में? हम 2021 की बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए, किस राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखिए उत्तराखंड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो बोन का किस्सा, 1 मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखिए कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा बोन का किस्सा, बोन का कुछ किस्सा, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा बोन का किस्सा। तो हम इसको कुछ भी बोलने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोन का किस्सा एक पुस्तक लॉन्च की है। यह संग्रह किसका है? देखिए वैसे तो इसके जो लेखक हैं कुसुम नैथानी जी हैं। तो देखिए यहाँ पर से अगर इस पुस्तक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया है, तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बोर्ड का किस्सा जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कुसुम नैथानी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 34वां प्रश्न है, हाल ही में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में किसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए सारे राज्यों में ये उत्तराखंड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 35वां प्रश्न है, राज्य में किसे 2021 में शौर्य चक्र मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेजर विभूति ढोंडियाल को। अगला प्रश्न है 36वां, नए कुमाऊं कमिश्नर कौन बनाए गए हैं उत्तराखंड के? तो देखिए दीपक रावत जी नए कुमाऊं कमिश्नर बने हैं। आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड के नए कुमाऊं कमिश्नर कौन बन गए हैं? दीपक रावत। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न, स्पेन में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा, क्योंकि लक्ष्य सेन जो है उनका संबंध उत्तराखंड से ही है। तो देखिए इन्होंने कांस्य पदक जीता है स्पेन में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 आयोजित किया गया था। 38वां प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राकेश कुमार जी नए बनाए गए हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और ये नवे हैं, नवे अध्यक्ष रहेंगे। ये कौन? नवे अध्यक्ष रहेंगे ये लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी आपको यहाँ से एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 39वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तो ये उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। कब किया? 8 दिसंबर 2021 को। 40वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के किस शहर में मधुमक्खी पालन महोत्सव हुआ? तो देखिए हल्द्वानी में ये महोत्सव हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बनने की संभावना रहती है एग्जाम में उत्तराखंड के, तो याद रखेंगे उत्तराखंड के किस शहर में मधुमक्खी पालन महोत्सव दिसंबर 2021 में हुआ? तो ये हुआ हल्द्वानी में।
41वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्र को उत्तराखंड का नया मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये आपको नोट करना है। 42वां प्रश्न है, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, इंद्रमणि बरौनी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। 43वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किसे फुल ब्राइट विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो देखिए रमेश बड़ौनी जी को यह पुरस्कार मिला है। 44वां प्रश्न है, प्रथम NK जोशी वन्य जीव संरक्षण सम्मान किसे दिया गया? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो त्रिलोक सिंह बिष्ट जी को। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 45वां प्रश्न है, उत्तराखंड के चमोली जनपद के घाट जनपद का नाम चमोली जिला होगा, यहाँ पर जनपद नहीं, चमोली जिला, इसको जिला करना है आपको, चमोली जिला। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के घाट जनपद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नंदानगर रखा गया है, तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 46वां प्रश्न है, उत्तराखंड के देहरादून में सैन्य धाम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए बिपिन रावत जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो विपिन रावत सैन्य धाम कहाँ है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में। 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो देखिए रिधिमा पांडे और अनिल प्रकाश जोशी जी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं बार बार, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। जैसे कि दिसंबर 2021 की करंट अफेयर है, तो यहाँ पर आपको पुरस्कार बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष से जो हमारे साल के अंतिम महीने होते हैं उनमें जो अवार्ड दिए जाते हैं उनकी संख्या काफ़ी होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अवार्ड देखने को मिल रहे हैं। 48वां प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये कहाँ किया? मंसूरी में। 39वां प्रश्न है, हाल ही में भू-स्थानिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो PK जोशी जी को हाल ही में भू-स्थानिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सब 2021 के हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम लोग नवंबर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो भू-स्थानिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? PK जोशी। और जितने भी व्यक्तियों को ये सम्मान दिए गए हैं, इन सबका संबंध उत्तराखंड से है, इसलिए सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। 50वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड 2021 दिया गया? तो देखिए उत्तराखंड को हाल ही में उत्तराखंड राज्य को लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड 2021 दिया गया। उसके बाद देखिए 51वां प्रश्न। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था आज प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा होगी, क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2021 दोनों माह का करंट अफेयर हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। और देखिए थोड़ा इसलिए मैं ये स्पीड से लेके चल रहा हूँ, तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा बीच में आपको भ्रम की स्थिति में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं रहता है। क्योंकि देखिए अगर कोई वीडियो लंबी हो जाती है तो उसमें आपको भी मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो में थोड़ा सा आजकल देखा जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक मटेरियल दे सकूँ। 51वां प्रश्न है, 2021 साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए देवेंद्र मेवाड़ी। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देवेंद्र मेवाड़ी जी का संबंध नैनीताल जिले यानी कि उत्तराखंड राज्य से है। तो 2021 साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया देवेंद्र मेवाड़ी जी को। और देखिए अगर आपसे पूछ ले किस रचना के लिए दिया गया है, तो नाटक में विज्ञान। इस नाटक में विज्ञान, या आपसे ऐसा पूछ लेगा कि नाटक में जो विज्ञान रचना है वो किसकी है, तो ये किसकी है? देवेंद्र मेवाड़ी जी को। और 2021 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? देवेंद्र मेवाड़ी जी को। और अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो ये मिला दया प्रकाश सिन्हा जी को। और अगर पूछ ले किस रचना के लिए मिला, तो सम्राट अशोक नाटक के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। किसे? दया प्रकाश सिन्हा जी को। चलिए ठीक है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है। चलिए ठीक है। 52वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए नैनीताल में देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप नाम से इसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? नैनीताल में। 53वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर वन्य जीव बचाव केंद्र किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा? देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि वन्य जीव बचाव केंद्र। तो ये बनाया जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के ढेला क्षेत्र में। चलिए ठीक है, वैसे ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी नोट कर लेंगे।
क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। 54वां प्रश्न है, उत्तराखंड में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए ये टिहरी में किया गया। देखिए ये रॉन सलीखत कोरिया खुराटेको पर्यटन सर्किट नाम से इसको शुरू किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, उत्तराखंड में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टिहरी में। 55वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय के परिसर में एक रक्षा केंद्रित इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक रक्षा केंद्रित इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। चलिए ठीक, 56वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए एक ट्री हाउस कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए नैनीताल में बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था, जहाँ ये सब चीज़ें मैं लिखता हूँ वहाँ पर थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है, इस कारण से कहीं कुछ कुछ जो वर्ड हैं अपने आप चेंज हो जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं द्वारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। चलिए ठीक है। 57वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लगभग 2.59 लाख छात्रों के बैंक अकाउंट में कितने रुपए जारी करने की घोषणा की है? देखिए 12,000 रुपये। जैसे कि देखिए अभी तक क्या होता था कि टैबलेट दिए जाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो टैबलेट की एक धनराशि है तो उस धनराशि के बराबर जैसे कि 12,000 रुपये प्रत्येक छात्र के अकाउंट में डाल दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो छात्र है वो टैबलेट को बाजार से लेगा और जो उसका बिल है उसको जमा करना पड़ता है उसे। तो ये एक सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है। तो यहाँ पर से आपसे ये पूछ सकता है कि कितने धनराशि जो है बैंक अकाउंट में दी जा रही है इस योजना के तहत, टैबलेट योजना हम लोग बोल सकते हैं। तो 12,000 रुपये प्रत्येक छात्र जो भी इस योजना के पात्र होंगे उनको 12,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, 58वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खेल और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए ऋषभ पंत को बनाया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋषभ पंत का संबंध उत्तराखंड से ही है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। उसी प्रकार से देखिए कुछ और हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वंदना कटारिया को। कला व पर्यटन कला कौमा आएगा यहाँ पर, कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पवनदीप राजन। और टीबी उन्मूलन अभियान, देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा ऐसे स्लोगन है, तो देखिए टीबी उन्मूलन अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? प्रीतम भरतवाड़ को। और देखिए प्रीतम भरतवाड़ का एक नाम है जागर सम्राट, इनको जागर सम्राट बोला जाता है, इसको भी आपको नोट करना है अगर आपको पता नहीं है। तो प्रीतम भरतवाड़ जी को ही जागर सम्राट भी कहा जाता है। तो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं इन सबको आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं 59वां प्रश्न, राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए देहरादून में किया गया। कब से कब तक? 7 से 14 दिसंबर तक किया गया। 60वां प्रश्न है, निक्सी NIXI का पहला वर्चुअल इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? तो देहरादून में। देखिए जो अभी मैंने एक इससे पहले भी एक प्रश्न ऐसा आया था कि पहला वर्चुअल इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया, मैंने आपसे ये कहा था कि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पर कुछ मिस प्रिंट था इसलिए। तो देखिए ये वाला आपको नोट करना है कि निक्सी का पहला वर्चुअल इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। 61वां प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा उत्तराखंड में कितने पुलों का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में 3 पुलों का उद्घाटन किया गया, घासको पुल, गौरीगाड़ पुल और बदमगाड़ पुल। वैसे ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको नोट अगर नहीं भी करेंगे आप तब भी चल जाएगा। चलिए ठीक है, 62वां प्रश्न है, उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में तेजी लाने के लिए कितना केंद्रीय अनुदान जारी किया गया है? तो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो 360.95 करोड़ जो है अनुदान जारी किया गया है किस मिशन के लिए? जल जीवन मिशन में तेजी लाने के लिए। फिर देखिए 63वां प्रश्न है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा कब तक पूरा होगा? देखिए दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा कब तक पूरा होगा? तो 2021 तक ये पूरा होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 64वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम सड़क संपर्क कार्यक्रम के लिए कब तक की समय सीमा निर्धारित की है? ऐसे प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं दिसंबर 2024 तक। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम सड़क संपर्क कार्यक्रम के लिए जो 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की है। कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। 65वां प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, भूपेंद्र कुमार और प्रेमचंद्र शर्मा को। देखिए जो भूपेंद्र कुमार हैं उनका संबंध है कृषि के क्षेत्र से, और जो प्रेमचंद शर्मा है इनका संबंध है चिकित्सा के क्षेत्र से। देखिए वैसे
अभी हुआ क्या, वैसे तो 2021 में 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, लेकिन जो इनमें से 3 व्यक्ति थे, इन 3 व्यक्तियों को 2020 में उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन वो पुरस्कार उस समय उनको दिया नहीं था कोरोना के कारण। तो इसी प्रकार से जो 2020 के जो पुरस्कार थे, 3 व्यक्तियों को जो पुरस्कार दिए गए थे, उनको भी 2021 में ही प्रदान किया गया। लेकिन देखिए, वो तो घोषणा 2020 में हो गई थी, लेकिन उनको सिर्फ़ वो जो एक हम लोग कह सकते हैं जो सम्मान है, वो दिया नहीं गया था कि स्टेज में बुलाकर दिया जाता है, तो वो दिया नहीं गया था। तो कुल मिलाकर 5 को दिया गया, लेकिन वो 3 उसमें से 2020 वाले थे और बाकी जो 2 थे, वो 2021 वाले थे। कौन-कौन से? भूपेंद्र कुमार और प्रेमचंद शर्मा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नवंबर-दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की वीडियो। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, फेसबुक पेज और हमारे फेसबुक पेज आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर है मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि नई जो भी हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, 2021 की सारी करंट अफेयर की वीडियो आपको कंप्लीट हो चुकी हैं। हर प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 2022 का करंट अफेयर आपका शुरू होगा, वो भी जल्द ही आपका शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।